वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। देखो हमारा मैथ्स में 10 सवाल हो गए थे आयु संबंधी प्रश्न में। इनमें से एक सवाल फिक्स है कि आएगा ही आएगा। सवाल नंबर 11 है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? मैं 2 तरीके से करा रहा हूँ, एक मेथड से और फिर से इसको ट्रिक से। देखो आपने दीपक माना, ये दीपक है यहाँ पर, और दीपक का कौन है? पुत्र। आपको पता है जो भी पुत्र होता है उसकी उम्र कम होती है और जो उनके पिता होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है। जैसे दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। अगर पुत्र की 1 है तो इसकी 3 गुना है, मतलब 1 गुना में 3 करेंगे 3 आएगा ना। इसकी 2 मानेंगे तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, तो मतलब 6। कुछ भी मान लो आप यहाँ पर पुत्र की आयु, हमेशा पुत्र को ही मानना है और उसको गुना करना है उसके पिताजी को, जो ये उम्र दे रखी है उसको, जैसे तिगुना दे रखा है यहाँ पर, तो इसको 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। अगर आप यहाँ मानेंगे मान लो 2, तो 2 का 3 गुना क्या होता है? 2 तिया, ये अनुपात बन जाता है। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम अनुपात नहीं आना है। मतलब अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो दीपक की कितनी हो जाएगी? 3। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अब यहाँ लिखेंगे अपन 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 34:13 लिख दो, 34:13। बात आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे? 34 को 1 से गुना करेंगे, तो 34 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 34। 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39। 39 क्या है? ज़्यादा है, और 34 क्या है? तो 39 में से किसको घटाएंगे? 34 को। कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस 5 को देखो, नीचे लिखो, बटा के नीचे आएगा 5, लिख दिया 5 बटा के नीचे। जो ये 34 है ना, जो बाद का अनुपात होगा, 34 में से 13 गए, कितने बचेंगे? 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गए, ये आ गए 21/5। यहाँ तक गुणा किससे करेंगे? गुणा करेंगे तो ये 5 साल दे रखा है, इससे ये गुणा में आएगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा? 21। 21 को देखो किससे गुना करेंगे? 21 को 1 से गुना करेंगे। अगर पुत्र का है तो पुत्र के लिए क्या करेंगे? पुत्र का अनुपात कितना है? 1 है ना। 1 को 21 से गुना करेंगे, कितना जाएगा? 21 वर्ष। 21 वर्ष तो आ गई उसकी दीपक की वर्तमान आयु। ठीक है, दीपक कौन है? अब देखो आगे, और इनके पिता, दीपक पिता है, तो देखो पिता की कितनी है? 3 गुना है। तो इस 21 को किससे गुना करेंगे? 3 गुना 21 तिया 63 वर्ष। तो इनके तो पिता थे ना। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, तो मतलब दीपक क्या हो गया? पिताजी हो गए, नहीं हो गया? तो पिता कौन है? दीपक। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 63 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? आ गए? समझ में नहीं आया सबको? ये उतार लो इसको। एग्जाम्पल 12, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु को कितना है? 45 वर्ष। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था? पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है? पिता की आयु कितनी है? अगर आपने x मानी है तो पुत्र की कितनी बचेगी? 45 माइनस x, ये बच गई पुत्र की। दोनों को अगर जोड़ेंगे, हम जोड़ते कैसे हैं? पिता की x प्लस 45 माइनस x, तो देखो माइनस x से हमेशा प्लस का x कट जाता है, तो 45 किसकी बच गई? दोनों की बच गई ना। मतलब पिता और पुत्र की आयु दोनों की कितनी है? अगर हमने जोड़ के देखी तो 45 आ रहा है ना। अब ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमेशा हम पिता में से भी घटाएंगे 5 वर्ष पूर्व, और किस में से घटाएंगे? पुत्र में से भी क्या घटाएंगे? 5 वर्ष पूर्व। घटा दिया इतना। इन दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का पिता की उस समय की आयु का, तो देखो पिता की उस समय की आयु कितनी थी? यही तो थी। उस समय की आयु का कितना गुना था? 4 गुना। x माइनस 5 यहाँ पर है, ऐसे कैसे लिख दो? लिख दिया। गुणा में 45 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 40।
और माइनस का क्या है बीच में, आगे देखो बराबर में x माइनस 5 गुणा में कितना है 4। x माइनस 5 को इस प्रकार से बराबर में काट सकते नहीं काट सकते, 40 माइनस एक्स और बराबर में क्या बच रहा है 40 माइनस एक्स, इधर को आगे किसका आ जाएगा प्लस का, और 4 इधर को लेके जाएंगे तो किसका आ जाएगा माइनस का, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो 36 किसका मान आ गया x का, मतलब पिता की उम्र कितनी आ गई 36 आ गई। और आपको पता है जब 45 में से आप x का मान यहाँ रखेंगे 36 तो कितना बचेगा 9, तो 36 और 9 ऑप्शन में है, तो अब नोट कर लो इसको। तेरहवां सवाल है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु कितनी होगी। देखो मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूँ इसको, बुक में अलग तरीके से होता है। तीनों नाम लिखने हैं आपको जयेश, एक तो है जयेश, अनिल से उतना छोटा है, अनिल से क्या है छोटा है, अनिल लिख दिया, अनिल से छोटा हो गया ना, मतलब ऊपर हमने लिख दिया अनिल और नीचे लिख दिया जयेश। तो जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से क्या है, मतलब ये प्रशांत से क्या हो गया बड़ा हो गया। क्या हो गया प्रशांत से, इतनी लाइन समझ में आ गई नहीं, हाँ या ना। आप भी बताओ कितने व्यक्ति हैं ये, सबसे पहले उसी का 3 लिखो जो सबसे बड़ा है, समझ में आई। सबसे छोटा कौन है उसका 1 लिखो और बीच में 2 लिखो, तो समझ में आ गया इतना। ये इनका अनिल लिखो, जयेश लिखो और प्रशांत लिखो, ये इनका अनुपात बन गया 3:2:1। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है, अनिल का 3 है प्रशांत का 1 है, 3 और 1 कितने हो गए 4 पर 48, तो 1 पर कितना 48 बटा कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 वर्ष आ गई, मतलब 1 की उम्र, 1 की 12, क्योंकि 12 को 1 से गुना करेंगे 12 ही आएगा ना, 12 को 2 से गुना करेंगे 24, 12 तिया 36, ये इनकी ईयर्स आ गई। मतलब समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना ये बताओ। इन सब की उम्र आ गई, अनिल की 36 साल, जयेश की 24 साल और प्रशांत की 36 और 12 में से घटाओ, 36 और 12 में से कितना आएगा 36 और 12 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 36 अनिल की है, प्रशांत की 12 है, 36 और 12 48 देखो है कि नहीं आंसर उसमें क्वेश्चन में आया कि नहीं आया समझ में। अरे हाँ या ना बताओ ना, तो नोट करो इसको, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल 14, ए तथा बी की आयु क्रम से 36 वर्ष तथा 16 वर्ष से कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। मान लो ये ए है, कौन है ये ए, और ये बी है। सुनना ध्यान से, ओरल समझा रहा हूँ बिल्कुल, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये 36 वर्ष किसकी उम्र दे रखी है ए की, ये 36 वर्ष अनुपात में नहीं है, अब की बार ये डायरेक्ट दे रखी है ए की 36 साल, और 16 वर्ष किसकी दे रखी है बी की दे रखी है। ये हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद, मतलब कितने वर्ष बाद, बाद का मतलब ये, तो ए की आयु बी की आयु से क्या होगी दुगनी होगी। सपोज करना अगर मैं इसमें से 10 घटाऊं तो बचेगा 26, और इसमें से 10 घटाऊं तो बचेगा कितना 6, तो 6 की दुगनी है 26 है कि बताओ, नहीं है ना। अगर हम इसमें से क्या घटाएं, मान लो इसमें से हम 20 घटाएं, कितना घटाएं, इसमें से घटेगा नहीं, इसमें से भी नहीं घटेगा, तो देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना कितना घटाए, अब भी नहीं बैठ रहा, 14 दूनी 28, तो भी नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा ना ये। तो आप इसमें कितने वर्ष बाद, लेकिन हमने बाद में पूछा है कितने साल बाद ए की आयु बी की आयु से क्या हो जाएगी दुगनी। आप बताओ अगर हम इसमें कितना जोड़ें, मान लो इसमें हम जोड़ दें 5 या 6 जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42।
अभी तक नहीं बैठा ना, मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? ऑप्शन। लिख लो ऑप्शन इसका। ऑप्शन है इसका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखो इससे ये जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। ए ऑप्शन है इसका 1 वर्ष, बी ऑप्शन है इसका 2 वर्ष, और सी ऑप्शन है इसका 3 वर्ष, और डी ऑप्शन है इसका 4 वर्ष। सुनना ध्यान से, बिल्कुल। देखो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं ना तो ये 40 बन जाएगा। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा? तो देखो 20 का दुगना 40 है कि नहीं है? ए की आयु बी से डबल है कि नहीं है? इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ए की उम्र 36 वर्ष है, कितनी है? और बी की उम्र कितनी है? 16 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु, मतलब इसकी आयु इसकी बी से क्या हो जाएगी? डबल होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें 4 जोड़े ना ऑप्शन से तो ये 20 और ये कितना? काट दो, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 1 की दुगनी हो गई कि नहीं हो गई देख लो। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। आया कि नहीं आया समझ भाई? उतार लो इसको भी। एग्जाम्पल 15, नूरजब रहीमन की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो दोनों की आयु में क्या पूछा है? अंतर। मैं इसको पहले मेथड से कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? मेथड से करके देखो एक बार। पहले कौन है? नूरजा, और फिर कौन है? रहीमन। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है बताओ? कितना है? 7:6। लिख दिया आपने ऐसे कैसे इसको? तो इसको मानना है 7x और 6x, ठीक है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। मान लो इसकी उम्र 7x है, इसकी उम्र 6x है, तो कह रहा है 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इन दोनों में क्या जोड़ेंगे हम? 8। क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ दिया। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8। हमेशा याद रखना, अनुपात का मतलब भाग होता है। क्या होता है? हमेशा अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग होता है। कैसे होता है? मैंने कहा 1:2 में बांटो, पिता की जमीन को 1:2 में बांटो, तो 1:2 का मतलब 1/2 हो गया, मतलब आधे हिस्से में बांटो। तो इसी प्रकार से 7x + 8 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ इसको हम बटे में लिख सकते हैं 6x + 8। जब भी कभी आपकी दो संख्याएं प्लस में हो या माइनस में हो तो क्या लगा दिया जाता है? ब्रैकेट। और इस 9:8 को भी क्या लिख सकते हैं? 9/8 लिख सकते हैं ना। वज्र गुणा करो इसको। 8 को जब इससे गुणा करेंगे 8 7 56x, 8 8 64 बराबर 9 को 6 से गुना करेंगे 6 9 54x और 9 8 72। इतना समझ में आ गया नहीं आया? यहाँ तक आ गया ना। 56x में से ये चला जाएगा इधर को, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बराबर, मतलब ये चर संख्याएं x लग गया ना पीछे, x की संख्या एक तरफ और संख्या एक तरफ। 64 इधर को आएगा, किसका हो जाएगा? 72 बच रहा है तो 64 माइनस का हो जाएगा। 56 में से 54 गए, कितने बचेंगे? 72 में से 64 गए, कितने बचेंगे? केवल 8। x का मान निकालना है, 2 चौक 8। x का मान कितना आ गया? 4 आ गए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 वर्ष आ गया x का मान। अब देखो नूरजा का अनुपात कितना है? 7x, तो लिखेंगे नूरजा 7, x का मान कितना है? 4, 7 चौक 28 वर्ष। और रहीमन का कितना है? 6x, x का मान कितना है? 4, 6 चौक 24 वर्ष। इन दोनों की आयु का अंतर, किसका? नूरजा और रहीमन की आयु का अंतर कितना है? तो 28 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 वर्ष। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डिटेल जो मैंने बताई आपको।
लेकिन मैं आपको इसको फिर से क्या बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो एक बार पहले, तब बताऊंगा। देख लो, नूरजा और रहीमन, ये नूरजा है और ये रहीमन है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7 और 6 से लिख दो। और 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 9:8। 7 को 8 से गुणा करो, 7 8 कितना होता है? 56। और 6 नम 54 और 56 वहाँ पर भी आया था ना, ध्यान हो तो आपके, ट्रिक वहीं से बनती है, हमेशा ध्यान रखना। 54 और 56 का डिफरेंस कितना है बताओ? 2 है ना, इसको लिखेंगे नीचे। और जो बाद का अनुपात है ना, ये बाद का मतलब ये है जो बाद में आता है, नीचे आता है जो 9 और 8 में से घटा के लिख दो, 9 में से 8 को घटा के लिखो, कितना आएगा? उसको लिखा जाता है ऊपर। इतना समझ में आ गया? और जो ये 8 लिख रहा है ना, 8 इसको गुणा में लिख दो बस। 2 को 4 से काटो, इसमें 8 को 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा नहीं कटेगा? वहाँ भी x का मान 4 आया था नहीं आया था? आया था ना। इस 4 को इस 7 से गुना करो, 7 चौक 28, और 4 को इस 6 से गुना करो, 6 चौक, यही है ना। और 28 में से ये मतलब इसकी नूरजा की आयु आ गई 28 वर्ष और रहीमन की आयु आ गई 24 वर्ष। तो 28 में से 24 घटाओ, कितना वर्ष आएगा? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया सवाल? यहाँ तक आ गया आपको? दोबारा बताओ, एक बार बताओ दोबारा। सोलह सवाल, यदि जगपाल एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है तथा उनकी आयु का औसत कितना है? 22 है, तो जगपाल की आयु कितनी होगी? मैंने आपको देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले, पर मैं इसको भी थोड़ी देर वैसे कर रहा हूँ। जगपाल है यहाँ पर तो, और उसका कौन है? पुत्र। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 8:3। मैंने मान लिया 8x और ये 3x। समझ में आ गया नहीं आया? इनकी आयु का अनुपात 8:3 है तथा उनकी आयु का औसत कितना है? देखो, औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की औसत कितना है? देखो 22 है ना, कितना है? 22। और राशियों का योग कितना है? 8x प्लस राशियों की संख्या कितनी है? 2। बटा में क्या मानेंगे? 22 दूनी 8x और 3x कितने हो गए? 11x। काट दो इससे, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44। x का मान कितना आ गया? जगपाल की आयु पूछिए, किसकी आयु पूछिए? जगपाल का अनुपात कितना है? 8x। 8 इंटू x का मान कितना? 4। कितनी आ जाएगी इसकी उम्र? 32 वर्ष। लेकिन हमें ये सवाल ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है वो ध्यान दो। जगपाल है और उसका कौन है? पुत्र है। तो जगपाल और पुत्र कितने आदमी हो गए? तो जब भी आपसे कहें उनकी आयु का औसत 22 है, तो 2 व्यक्तियों की उम्र कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी, क्योंकि औसत आ गया आगे। क्या आ गया? अगर कभी औसत आगे ना दे तो इसकी उम्र 22 ही रहेगी। अगर आयु का औसत दे दे तो 2 व्यक्ति हैं तो 44, 3 है तो 66। समझ में आ गया नहीं आया? 2 व्यक्तियों की आयु कितनी आ गई? 44। तो देखो अनुपात कितना है? 8 और 3 11, तो ये 11 हो गया ना। 11 पर 44, 1 पर कितनी? 44 बट्टा 11, 11 चौक 44। 4 से इसको गुणा कर दो, 4 8 32, 4 3 12। मतलब जगपाल की आयु 32 और इसके पुत्र की आयु 12। समझ में आया कि नहीं आया सवाल? आ गया नहीं आया? ठीक है। तो औसत का मतलब ये समझाना था, अगर 2 व्यक्ति है ना तो उनकी कुल उम्र 2 से गुना हो जाती है। किससे गुना हो जाती है? 2 से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था बस। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।